नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जहरीले गैस से युवकों की मौत, आरणी गांव के एक साथ 3 अर्थियां, फूट पड़ी आंखों में अश्रुधारा। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की मौत का मामला पहुंचा थाने, ससुर की रिपोर्ट पर बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोटड़ी में दुकान और पारड़ी में कुर्सियों से लदा ऑटो जला, लाखों का नुकसान। श्रमिक नेता से रंगदारी मांगने वाले आरोपी को प्रतापनगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। कुएं में गिरे 2 पशुओं को बाहर निकालने के प्रयास में जान गंवाने वाले 2 भाइयों सहित 3 नौजवानों की सोमवार रात हुई मौत के बाद मंगलवार सुबह जब दोनों भाइयों व अन्य नौजवानों की अर्थी एक साथ उठी तो आरणी गांव का माहौल गमगीन हो गया। हर तरफ चित्कार व परिजनों के क्रंदन से उपस्थित लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। गांव के शमशान घाट पर चिता सजी और एक साथ गांव के 3 नौजवानों को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई देते वक्त परिवार के लोगों के साथ ही अन्य लोगों की भी आंखें भर आई। इस दौरान गांव के बाजार बंद रहे। दरअसल आरणी गांव में सोमवार रात्रि को दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। गांव में एक नंदी सहित 2 पशु आपस में झगड़ने के बाद कुएं में गिर गए। आसपास खड़े नौजवान उनको बचाने के लिए कुएं के पास पहुंचे। एक एक करके 5 युवक कुएं में उतरे, जिनमें से 2 युवक तुरंत बाहर निकल आए, जबकि 3 युवक अंदर फंस गए। तीनों ही वापस नहीं आए। इसे लेकर किशन माली ने गांव वालों को सूचना दी। बाद में रेस्क्यू कर तीनों नौजवानों को देर रात बाहर निकाला, जिनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों की पहचान शंकर 30 वर्षीय पुत्र हजारी माली, इसके भाई कमलेश माली 25 वर्षीय व धनराज 22 वर्षीय पुत्र रामेश्वर माली निवासी आरणी के रूप में की। इसके अलावा जिन 2 युवकों बाबू माली व सुखदेव गाडरी की हालत बिगड़ी, उन्हें शाहपुरा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंगलवार सुबह दोनों भाइयों सहित 3 नौजवानों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए। ये शव सुबह करीब 9:30 बजे जैसे ही आरणी गांव पहुंचे तो परिजनों की चित्कार फूट पड़ी। मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। इसके बाद तीनों नौजवानों की अर्थियां उनके घरों से उठी तो माहौल गमगीन हो गया। बड़ी संख्या में लोग शव यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान गांव के बाजार बंद रहे। शमशान में दोनों भाइयों की एक जबकि दूसरे नौजवान की चिता सजाई गई। इसके बाद तीनों को अंतिम विदाई दी गई। परिवार के लोगों के साथ ही अन्य लोगों की भी आंखें छलक गई। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ मूल श्रमिक नेता को फोन से धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग करने वाले आरोपित को प्रतापनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सहायक उप निरीक्षक राधा किशन गुर्जर ने बताया कि पटेल नगर निवासी श्रमिक नेता पन्नालाल पुत्र खेताराम चौधरी ने सोमवार को रिपोर्ट दी कि मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया और 2 अलग-अलग नंबरों से बार-बार फोन करते हुए खुद को बजरंगी HBS बता रहा था। उसने एक नंबर से 6 व दूसरे नंबर से 13 बार कॉल किए। चौधरी ने इनमें से केवल 2 ही कॉल रिसीव किए। कॉल रिसीव करने पर उक्त शख्स ने कहा कि 1 घंटे में 5 लाख रुपए देने की बात कही तथा नहीं देने पर मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच के बाद धमकाने के आरोप में पुण्य निवासी हेमराज माली को गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी SI गुर्जर ने बताया कि आरोपित ने कबूल किया है कि HBS गैंग वालों से उसके संपर्क हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बहुचर्चित पूर्व विधायक विवेक धाकड़ मौत प्रकरण में धाकड़ की पत्नी सहित 6 लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश से सुभाषनगर थाने में मरने के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के पिता कन्हैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट पर विवेक की पत्नी पद्मिनी सहित 6 लोगों के खिलाफ विवेक को मरने के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि पद्मिनी ने भी अपने ससुर कन्हैयालाल धाकड़ के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को एक रिपोर्ट दी कि उसके पति विवेक धाकड़ को प्रताड़ित किया गया, जिससे वे मरने पर मजबूर हो गए। पद्मिनी ने अपने ससुर व अन्य लोगों पर मारपीट कर घर से निकाल देने का भी आरोप लगाया। उधर कन्हैयालाल धाकड़ द्वारा कोर्ट के जरिए दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में पद्मिनी और अन्य लोगों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले की जांच थाना प्रभारी गुर्जर स्वयं कर रहे हैं। मिलवाड़ा में सोफे लेकर आसीन की ओर जा रहा लोडिंग टेम्पो नारिया का नाड़ा के पास आग की भेंट चढ़ गया। टेम्पो के साथ उसमें लदे सोफे भी जलकर राख हो गए।
आग पर टैंकरों व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग के कारण सामने नहीं आए हैं। आसीन थाना प्रभारी हंसपाल सिंह ने बीएचएन को बताया कि आमेसर क्षेत्र का महेंद्र पुत्र सांवर प्रजापत लोडिंग टेम्पो में भिलवाड़ा से 3 सेट सोफे लादकर आसीन की ओर जा रहा था। इस बीच नारिया का नाड़ा क्षेत्र में चलते टेम्पो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके चलते टेम्पो की कैबिन व उसमें लदे सोफे जलकर राख हो गए। सूचना पर थाना प्रभारी में जाप्ता मौके पर पहुंचे और टैंकरों और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। थाना प्रभारी सिंह ने बताया कि आग के कारण अभी सामने नहीं आए हैं। बदनौर थाना इलाके के पीपली का बाड़िया क्षेत्र में सोमवार को एक युवक की कुएं में गिरने से मौत के मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब मृतक के परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए खेत मालिक सहित 4 जनों के खिलाफ बदनौर थाने में हत्या का केस दर्ज करवाया। मंगलवार सुबह से बड़ी संख्या में लोग बदनौर अस्पताल की मोर्चरी पर जमा हैं, जो मृतक आश्रितों को मुआवजा, सरकारी नौकरी व हत्या मामले में नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लोगों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। बदनौर पुलिस ने बीएचएन को बताया कि गिरधरपुरा निवासी रूपलाल गुर्जर के यहां घायलों का खेड़ा निवासी कैलाश 30 वर्षीय पुत्र चौथुराम बलाई पिछले 2-2.5 साल से मजदूरी कर रहा था। रूपलाल के कुएं में गिरने से कैलाश की सोमवार को मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि मोटर खराब होने से कैलाश क्रेन से अंदर उतरा था, जो बाहर आते समय क्रेन छिटकने से अंदर जा गिरा और उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया था। इस बीच सोमवार रात को ही मृतक के काका श्रवण ने कैलाश की मौत को हत्या बताते हुए बदनौर पुलिस को हत्या की रिपोर्ट दी। श्रवण ने खेत मालिक रूपलाल गुर्जर, ठेकेदार अशोक जाट, भवानी शंकर सहित 4 जनों को आरोपित बनाया। श्रवण ने इन लोगों पर कैलाश को मारकर कुएं में गिराने का आरोप लगाया। बदनौर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। इस बीच मंगलवार सुबह पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने बदनौर अस्पताल गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मृतक के परिजन व समाज के लोग मोर्चरी पर जमा होकर धरने पर बैठ गए। ये लोग मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक परिजन को सरकारी नौकरी व नामजद आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि जब तक मांगे नहीं मान ली जाती, वे न तो शव का पोस्टमार्टम करवाएंगे और न ही शव लेंगे। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। हमारी मांग है कि नामजद 4 मुलजिम है जिसका मुकदमा दर्ज हो गया है, उनको गिरफ्तार किया जाए। परिवार को राजस्थान सरकार से मुआवजे दिलाए जाए और परिवार की जान माल की सुरक्षा और पीएम जिला हेडक्वार्टर की मेडिकल टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। तभी तक हम मोर्चे के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहे। पति की हत्या के मामले में न्याय पाने के लिए पिछले लंबे समय से प्रयासरत एक महिला मंगलवार को कागजों की पोटली लेकर अपने दोनों पुत्रों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गई। महिला ने कलेक्टर व एसपी को पोटली में मौजूद दस्तावेज दिखाने के साथ ही प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल आसीन निवासी नारायणी नामक महिला ने कलेक्टर व एसपी के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि करीब 10 वर्ष पहले उसके पति का मर्डर कर दिया गया। इसके बाद परिवार के कुछ लोग उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। ऐसे में उसे काफी परेशान होना पड़ रहा है। महिला ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। नाम नारायणी है, मैं आसीन की रेवा वाली हूँ। 10 साल पहले मेरे पति का मर्डर कर दिया है और मेरे संपत्ति के कागज कोसने के लिए लारे पड़ रहे हैं। 474 ग्रुप है, पूरन गुजर नागा का बाड़िया आला। मेरी सुपारी ली थी मैंने मारने के लिए। वे मेरे परिवार वाले नेता सरपंच सब सुपारी दी है। मैंने आसीन में 10 सालों से जा रही हूँ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कलेक्टर साहब के कई रिपोर्टें दी थी, एसपी साहब के यहाँ भी दी थी और मेरी आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं आ रही। और मैं 10 सालों से दौड़ रही हूँ। मेरे कागज का थैला बना हुआ है, मेरे ओरिजिनल कागज है और मेरे लॉकर के पीछे पड़े हुए। मेरे लॉकर में कागज काटने चाहते हैं। मैं बहुत परेशानी हूँ और मुझे मारने चाहते हैं। मैं सब ओरिजिनल कागज मेरे पास है। रोड पे रह रही हूँ मैं 3 साल है गया। 47 ग्रुप वाले मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे मारने की सुपारी ली, जो मेरे को मेरे मकान छुड़ा रहे हैं। मेरे माता है, मेरा भाई है, मेरी भौजाई है, पल्लौटा वाला मेरे पति का पार्टनर है। गामीलाल जी मेवाड़ा है, रामलाल जी गुजर है और ये सभी नेता भी शामिल है और मुझे मरवाने चाहते हैं। और मैं
3 साल है कि मैंने रोड पे दौड़ रही हूँ, मैं चक्कर काट रही हूँ वोट देने के लिए। एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ मेरे सब ओरिजिनल दस्तावेज है मेरे पास, एक भी मेरा फर्जी नहीं है, सब ओरिजिनल है। मेरे कोसने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए, कोई मेरे साथ नहीं दिया। कोटड़ी जिले के उपखंड कार्यालय के पास एक केबिन में आग लग जाने से लाखों रुपए के स्टाम्प पेपर, कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण जलकर राख हो गए। बताया गया है कि कोटड़ी उपखंड कार्यालय के बाहर मंगलवार तड़के उज्जवल जैन की केबिन में आग लग गई और देखते ही देखते केबिन पूरी तरह से जलकर राख हो गई। केबिन में करीब 5 लाख रुपए के स्टाम्प, कंप्यूटर व अन्य सामान रखा हुआ था जो जलकर राख हो गया। आग पर काफी प्रयास के बाद आधे पौन घंटे में काबू पाया जा सका। इस केबिन में आग लपटों के पास ही एक अन्य केबिन में भी नुकसान हुआ है। अन्य केबिनों में भी आग की चपेट में आने की आशंका के चलते उन लोगों ने अपनी केबिनों से सामान निकालकर अलग रख लिया। जिला कलेक्टर नमित मेहता के सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं, 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति, संपर्क पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान की प्रगति की जानकारी ली। सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 28 प्रकरणों में 8,70,000 रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई। जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ को जिले में झोला छाप व बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सकों के खिलाफ अभियान जारी रखने के निर्देश भी दिए। आसीन के जेतगढ़ पंचायत के भेरूखेड़ा में सूरज आसमान से आग बरसा रहा है। ऐसे में पशु पक्षी, इंसान सभी के लिए पेयजल का संकट का रूप ले लिया। ग्रामीण आशीष गुर्जर ने बताया कि पेयजल की सबसे बड़ी समस्या का सामना छुटा मवेशियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि परंपरागत सभी जल स्रोत सूख चुके हैं और ताल तलैया व गड्ढों के पानी पर आश्रित रहने वाले आवारा पशुओं को अपने लिए पानी नहीं मिल रहा और पानी की तलाश में उन्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसे ही पशुओं की परेशानियों को देखते हुए चैतगढ़ पंचायत सरपंच प्रतिनिधि महावीर सिंह सिसोदिया ने अच्छी पहल करते हुए भेरूखेड़ा गांव की मुख्य पो में टैंकर से पानी भरवाया है। चित्तौड़ शहर कोतवाली पुलिस ने चैन स्नैचिंग व लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शहर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर में 1 मई को 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने एक महिला के गले से सोने की चेन झपट्टा मारकर लूट ले जाने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। शहर में हो रही इस प्रकार की वारदात को लेकर एक टीम का गठन किया गया था। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर तथा तकनीकी सहायता से अज्ञात व्यक्तियों की पहचान प्रारंभ की गई थी तथा पुलिस को सफलता मिली। 2 युवक जो कि कुंभानगर निवासी ईश्वर धोबी व आमीन खान को डिटेन कर पूछताछ की गई। इन आरोपियों ने चैन स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी की कई वारदात करना स्वीकार किया। चित्तौड़गढ़ तथा जोधपुर में वारदातों को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू की है। दोनों आरोपियों ने 13 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया, जिनमें चैन स्नैचिंग व मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हैं। राजेश जोशी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा में बिना परमिशन पेड़ काटना अब हर किसी के लिए एक खेल बन गया है। इस पर ना तो क्षेत्र के वार्ड पार्षद ध्यान देते हैं, ना ही वन अधिकारी। ऐसा ही नजारा मंगलवार को आरके कॉलोनी स्थित आवासन मंडल के पास देखने को मिला। यहां महावीर सेवा समिति अरियन भवन के बाहर एक विशालकाय पीपल का पेड़ था, जिसे निजी स्वार्थ के तहत काट दिया, जिससे मौके पर मौजूद विद्युत पोल भी टूट गया और विद्युत लाइन आम रास्ते पर गिर गई, जिससे दिन भर रास्ता जाम रहा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्री द्वारकाधीश मंदिर दरीबा के 6ठम पाटोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम मारुति नंदन नवकुंडात्मक महायज्ञ दिनांक 10 मई से 16 मई तक। संत सानिध्य महंत लक्ष्मीदास जी महाराज दरीबा, यज्ञाचार्य पंडित अशोक कुमार शर्मा, मुख्य अतिथि जोराराम कुमावत। नानी बाईरो मायरो दिनांक 14, 15, 16 मई, समय 12 बजे से साय 3 बजे तक। कथा प्रवक्ता पुष्कर दास जी महाराज उदयपुर। आयोजक श्री द्वारकाधीश मंदिर कुमावत समाज ट्रस्ट एवं समस्त ग्रामवासी दरीबा।
भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप अब नए कलेवर में प्ले स्टोर से अभी अपडेट करें। आईफोन पर भी जल्द उपलब्ध। मोबाइल नंबर 7737741455। भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद। नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल ID philwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप कलेक्ट्रेट के पास, नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। इनर व्हील क्लब भीलवाड़ा एवं बूंदी के सहयोग से श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति एवं अंधता निवारण सोसाइटी के तत्वावधान में 4 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में 37 नेत्र रोगियों के आंखों के ऑपरेशन किए गए। इनर व्हील क्लब के सदस्यों ने नेत्र रोगियों को दवाइयां व चश्मे वितरित किए। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि डॉक्टर कृष्णा हेड़ा, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा स्पर्श हॉस्पिटल टंकी के बालाजी के सामने चयनित रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों की जांच की। कृषि मंडी के सामने जिला कार्यालय पर भीलवाड़ा स्काउट गाइड जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ। पदेन जिला सचिव अनीता तिवारी ने बताया कि बैठक में वार्षिक कैलेंडर का अनुमोदन, 4 माह के अंतरिम बजट का अनुमोदन किया गया। जिला रैली, जिला अधिवेशन पर विस्तृत चर्चा कर 31 जुलाई तक जिला अधिवेशन आयोजित करने के प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही जिले से राष्ट्रीय एडवेंचर कैंपों में संगठन की स्वीकृति से ही अधिकतम सहभागिता करवाने का निर्णय लिया ताकि जिले का नाम राजस्थान में अग्रणी रहे। इसमें हमारे सत्र 24-25 का वार्षिक कैलेंडर का अनुमोदन करवाया गया। हमारा जो 4 माह का अप्रैल से और जुलाई तक का आंतरिक बजट जो है उसका अनुमोदन किया गया और साथ ही जिला रैली पर और जिला अधिवेशन पर भी चर्चा और विचार विमर्श किया गया और ये निर्णय लिया गया कि हमारा जो जिले का वार्षिक अधिवेशन है वो 31 जुलाई तक पूर्ण किया जाए। परशुराम महोत्सव समिति के तत्वावधान में आयोजित परशुराम जन्मोत्सव के 5 दिवसीय आयोजन का भव्य उद्घाटन महेश स्पोर्ट्स एकेडमी में हुआ। सत्यनारायण डीडवाना, राकेश शर्मा, मुकेश देबू, अविचल व्यास ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। क्रिकेट प्रतियोगिता के कुल 9 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला परशुराम वॉरियर्स वर्सेस राजस्थान ब्राह्मण महासभा के बीच हुआ, जिसमें परशुराम वॉरियर्स ने राजस्थान ब्राह्मण महासभा को 8 रन से हराया। परशुराम खेल मौसम में भोपाल क्लब में परशुराम वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी भव्य शुभारंभ हुआ। कैलाश शर्मा, लव कुमार जोशी, प्रकाश ओझा, मुकुंद बिहारी पालीवाल, मनोज पालीवाल, मुकेश शास्त्री ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। परशुराम महोत्सव समिति के तत्वाधान में इस वर्ष हर वर्ष की भांति 5 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। 7 और 8 मई को तीरंदाजी और एथलेटिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से हम युवाओं को और बच्चों को इस ब्राह्मण समाज से परशुराम महोत्सव समिति से जोड़ने का हमारा उद्देश्य है। 9 मई को और 10 मई को हमारे विशेष आयोजन है। 9 मई को हम परशुराम सर्कल पर भव्य आतिशबाजी और दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा है सायंकालीन सत्र में। 10 तारीख को 10 मई शुक्रवार को प्रातः 8:30 बजे चाणक्य सर्कल चित्रकूट धाम से हमारी भव्य शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई परशुराम सर्कल पर समाप्त होगी।
अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा गोटेवाले के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें भिलवाड़ा नगर की नवीन कार्यकारिणी का विस्तार किया गया एवं परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर परिंदा वितरण किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष गोपाल पारिक ने प्रदेश महामंत्री ब्रिजेश पारिक के निर्देशानुसार एवं जिला अध्यक्ष शंभू पारिक की सहमति से अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा भिलवाड़ा की नगर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राम स्वरूप शर्मा, संरक्षक प्रवीण शर्मा, वरिष्ठ सलाहकार संजय कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लादूलाल सुखवाल, उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष कौशल पारिक, कार्यालय मंत्री राकेश पालीवार, नगर महामंत्री विनोद शर्मा, संगठन मंत्री धर्मेश पारिक, कोषाध्यक्ष बसंतीलाल शर्मा, मंत्री अंकित जोशी, मीडिया प्रभारी सदस्य जगदीश चंद्र शर्मा, फाड़लियास वाले श्याम शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, गोपेश पारिक, भागचंद शर्मा नियुक्त किया है। बेड़स नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छवरा का हनुमान जी के यहाँ मंगलवार को दान पात्र खोला गया। दान पात्र से 1,96,076 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस अवसर पर छवरा के हनुमान जी विकास समिति के अध्यक्ष बालूराम अहीर, कोषाध्यक्ष सुरेश चंद्र बसर, उपाध्यक्ष गोपाल लाल गुजर, आदित्य जोशी, रमेश टाट, पुजारी रोशन वैष्णव, बजरंग दास वैष्णव, प्रहलाद वैष्णव, घनश्याम राठी, मदन सुथार, जगदीश पोरवाल, दिलीप पोरवाल, कन्हैयालाल पालीवाल, दिनेश पोरवाल, मदन मेवाड़ा, तारा शंकर जायसवाल, केशव पोरवाल, अशोक पोरवाल, प्यार धाकड़, नारायण गुजर, कालू चौहान, हर्ष राठी सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड के साथियों की संस्था राज कलिक भिलवाड़ा की साधारण सभा संपन्न हुई। संस्था के महासचिव अरुणा सावा ने बताया कि इसे सुचारू रूप से चलते हुए आज 11 वर्ष हो गए हैं। वर्ष में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। सभा को सूर्य प्रकाश यादव, पदम जैन, अनिल शर्मा, केसी कंजानी एवं राकेश पाटनी ने भी संबोधित किया। मांडल कस्बे के मेजा रोड स्थित हजरत पीर मस्तान अली शाह और हुजरे वाले बाबा साहब का 59वां एक दिवसीय उर्स मुबारक पीर मोहम्मद अली हाशमी की सदारत में मनाया गया। अंसारी मोहल्ला स्थित पीर का हुजरा से चादर शरीफ रवाना होकर सदर बाजार होते हुए जलसे के साथ दरगाह शरीफ पहुंची। सवाईपुर क्षेत्र के वनकाखेड़ा ग्राम पंचायत के पक्षी ग्राम चावंडिया में फूलडोल महोत्सव के उपलक्ष्य में सोमवार रात्रि को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने भजन गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति में भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर भक्तगण झूमने को मजबूर हो गए। फूलडोल महोत्सव का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।